तो गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर में हमने देखा कि डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स को अपग्रेड कर लेता है, वो भी पीटर के आयरन स्पाइडर सूट से। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस ऐसा कैसे कर पाया? तो सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस के सूट को समझे तो स्पाइडरमैन 2 मूवी में हमें दिखाया गया कि ऑटो ऑक्टेवियस अपने लिए 4 एक्स्ट्रा आर्म बनाता है जो उसके काम में मदद करेंगे, और ये आर्म डॉक्टर ऑक्टोपस के माइंड से कनेक्टेड है, जहां ये आर्म अपना अलग अलग व्यू भी देख सकती है। ऊपर से इन आर्म्स में AI फीचर्ड है जो डॉक्टर ऑक्टोपस की मदद करती है किसी भी एक्शन को जल्दी से कंप्लीट करने में। इसलिए डॉक्टर ऑक्टोपस फाइट करते टाइम अपनी अलग अलग आर्म्स का एक ही टाइम पे अलग अलग यूज कर पाता है। यहाँ दरअसल ये आर्म अपने आप सिनेरियोस को देखकर एक्शन लेती है ताकि डॉक्टर ऑक्टोपस को कोई तकलीफ ना हो। और सेम इसी तरह पीटर का आयरन स्पाइडर सूट भी बनाया गया है, जहाँ टोनी ने भी इस सूट में AI को फीचर किया है। साथ ही इस सूट का AI अपने आप सिनेरियोस को देखकर एक्शन लेता है। जैसे जब इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को शिप से बाहर जाने से रोकता है तो स्पाइडरमैन के सूट में से अपने आप टेंटिकल बाहर आ जाते हैं, जबकि पीटर को तो पता भी नहीं होता और वो ये देखकर सरप्राइज भी हो जाता है। अब टोनी स्टार्क के सारे नैनोटेक से बने गैजेट्स माइंड से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बस टोनी के सोचने से ही मार्क 85 गाउंटलेट बना देता है। और यही सेम टेक्नोलॉजी आयरन स्पाइडर सूट में भी है, यानी जिस तरह से डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल वर्क करते हैं उसी तरह पीटर का आयरन स्पाइडर सूट भी काम करता है। और यही वो कारण हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ने आयरन स्पाइडर सूट से नैनो पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लिया हो, क्योंकि जहां स्पाइडरमैन के सूट में एडवांस AI है तो वहीं डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को भी AI ही कंट्रोल करती है। बस अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये टेंटिकल आयरन स्पाइडर सूट के AI को कंट्रोल कर पाएंगे। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल जिन्होंने डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को भी मैनिपुलेट कर दिया था, तो वो पीटर के नैनो सूट से नैनो पार्टिकल तो चुरा ही लेंगे। तो अब बात करते हैं नो वे होम की एंडिंग की। ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे स्पाइडरमैन के ऑलमोस्ट सारे विलेन एक साथ हो गए हैं, और अब लगभग कंफर्म हो गया है कि टोबी और एंड्रू का स्पाइडरमैन भी इस मूवी में है। तो ये सोचना काफी इंटरेस्टिंग है कि आखिर इस मूवी की एंडिंग होगी कैसे। क्या स्पाइडरमैन की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी दोबारा सीक्रेट बन जाएगी, या फिर स्पाइडरमैन दोबारा से लोगों की नजरों में हीरो बन जाएगा और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन का क्या होगा। तो अगर कुछ टाइम पहले हुई मार्वल सोनी डील और मोरबियस के ट्रेलर को देखें तो ऐसा लगता है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन शायद किसी वजह से सोनी के वेनोवर्स में चला जाएगा और वहां मोरबियस और क्रेवन द हंटर जैसे कैरेक्टर से निपटेगा, क्योंकि सोनी ने अपने यूनिवर्स वेनोवर्स का नाम बदल कर स्पाइडरमैन मार्वल कैरेक्टर्स यूनिवर्स रख लिया है। और सोनी ने इस यूनिवर्स की 2 अनटाइटल मूवीज को भी अनाउंस कर रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के बाद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को सोनी कंप्लीटली अपने अंडर ले ले, तो वहीं MCU में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन रह जाए और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ पूरे मल्टीवर्स से आए हुए बीइंग से निपटे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज नो वे होम में मल्टीवर्स को क्लोज नहीं कर पाएगा, बल्कि नो वे होम की एंडिंग ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को सेटअप करेगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी हमें स्पाइडरमैन दिख सकता है, और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी ही है। और अब अगर बात करें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की, तो कुछ टाइम से ये थ्योरीज और रूमर्स आ रहे हैं कि नो वे होम में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की डेथ होगी और एक कंप्लीट और परफेक्ट एंडिंग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दे दी जाएगी। यानी मोस्ट प्रोबेबली टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सैक्रिफाइस करेगा किसी न किसी को बचाने के लिए। साथ ही अगर बात करें स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी की, तो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी अब MCU में पब्लिक ही रहेगी, जैसे दूसरे सुपर हीरोज की है। बस मूवी के एंड में स्पाइडरमैन खुद को एक गुड कैरेक्टर साबित कर देगा और मिस्टीरियो हार जाएगा। अब ये एंडिंग जो हमने अभी डिस्कस की, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है, और जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होगी तब तक ये फैन थ्योरी ही रहेगी, और शायद रिलीज होने के बाद भी। लेकिन अगर आपके पास में कोई और बेहतर थ्योरी है नो वे होम की एंडिंग से रिलेटेड है, तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर डॉक्टर ऑक्टोपस के अपग्रेडेड टेंटिकल से रिलेटेड कोई डिटेल है या इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।